प्रश्न नंबर 321, गद्य नंबर 790। संवर निर्जरा हेतु विशेष प्रतिपादनार्थम आह। संवर और निर्जरा दोनों का विशेष हेतु कोई है तो उसका वर्णन करने के लिए कहते हैं। तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा होती है और च शब्द से संवर भी होता है। तप के माध्यम से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। आगे 791। तपो धर्मांतेषु, पुनः देखें, तपो धर्मे अंतर्भूतम अपि पृथग उच्यते उभय साधनत्व ख्यापनार्थम संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च। तप शब्द का धर्म में ही अंतर्भाव हो गया। 10 प्रकार के धर्म में उत्तम तप नाम का धर्म समाहित है, तो कहते वहाँ उसका अंतर्भाव हो गया। फिर भी पृथक उच्यते, पृथक कह करके अलग से कहने का क्या तात्पर्य है? तो उभय साधनत्व ख्यापनार्थम, यह दोनों का साधन है ऐसा बतलाने के लिए उसका अलग से उल्लेख किया। और संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च, और संवर का ये प्रधान साधन है, अर्थात तप से उत्कृष्ट संवर होता है, यूं मानना चाहिए। आगे ननु च, ननु का अर्थ ही शंका है, ठीक है। ननु च तपो अभ्युदयांगम इष्टम देवेन्द्रादि स्थान प्राप्ति हेतुत्व अभ्युगम्यात् तत्कथम निर्जरा अंगम स्यात् इति। शंकाकार शंका पूछते हैं कि तप अभ्युदया अंगम इष्टम देवेन्द्रादि स्थान प्राप्ति हेतुत्वात् अभ्युगम्यात् तत्कथम निर्जना अंगम स्यात्। यह जो तप है वह तप को अभ्युदय का कारण माना है। अभ्युदय का अर्थ है स्वर्ग की संपत्ति। तो कहते हैं कि अभ्युदय का अंग या अभ्युदय का कारण माना गया है। तप को अभ्युदय का कारण मानना इष्ट है क्योंकि वह देवेन्द्र आदि के स्थान विशेष की प्राप्ति के हेतु रूप से स्वीकार किया गया है। तत्कथम निर्जरांगम स्यात्, उसे निर्जरा का अंग क्यों माना? ये निर्जरा का अंग क्यों कह रहे हैं? नैष दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? एकस्य अनेक कार्य दर्शनात् अग्निवत, क्योंकि एक से अनेक कार्य देखे जाते हैं, जैसे अग्नि। यथा अग्नि एकोपि, जैसे एक अग्नि होने पर भी विक्लेदन भस्मांगारादि प्रयोजन उपलभ्यते, तथा तपो अभ्युत कर्म क्षय हेतु इति अत्र को विरोधा। जिस प्रकार अग्नि से अनेक कार्य देखे जाते हैं, जैसे विक्लेदन, भस्म, अंगार आदि अनेक रूप, वैसे ही तप अभ्युदय और कर्मक्षय का हेतु है। ऐसा होने में क्या विरोध है? जब एक अग्नि अनेक रूपों में देखी जाती है तो फिर वह जो तप है वह अनेक कार्यों की सिद्धि में कारण क्यों नहीं है? हो सकता है कि वह संवर का भी कारण है, निर्जरा का भी कारण है, तीव्र विशिष्ट पुण्य आश्रव देवायु आदि के आश्रव का कारण है। इस प्रकार जानना चाहिए
कि वह एक ही अग्नि जिस प्रकार अनेक वस्तुओं का कारण बन रही है, वैसे ही यहाँ पर इसको भी अनेक कारणों का कारण बनने में, कार्यों का कारण बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्रमशः जो पूर्व में कहे गए संवर के हेतुभूत सामग्रियाँ हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिश्रय, जय, उच्चारित, उनका क्रमशः आचार्य सूत्रों के माध्यम से उल्लेख करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुप्ती और समिति को देखते हैं। पेज नंबर 322। संवर हेतुषु आदौ उत्तिष्ठया गुप्ते स्वरूप प्रतिपादनार्थम आह। कहते हैं संवर के हेतुओं में सबसे पहले गुप्ती का स्वरूप, गुप्ती का निर्देश किया गया, गुप्ती को कहा गया, उसके स्वरूप को कहने के लिए कहते हैं सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक अर्थात अच्छी तरह, योग अर्थात मन वचन गाएंगे, निग्रहो निग्रह करना, कंट्रोल करना, गोपन करना, संकुचित करने का नाम गुप्ती ही गुप्ती है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। योगो व्याख्यातः, योगों का व्याख्यान किया गया। व्याख्यातः कायवंग मनः कर्म योगः इति यत्र, ये आपको भी याद है, 6वां अध्याय 1 सूत्र, ठीक है। तस्य स्वेच्छा प्रवृत्ति निवर्तनम निग्रह, उसमें जो स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति है, उसके निवर्तनम रोकने का नाम निग्रह है, या उसको बंद कर देने का नाम निग्रह है। विषय सुख अभिलाषार्थम प्रतिपत्ति निषेधार्थम सम्यक विशेषणम, विषय सुख की अभिलाषा के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है, उसकी निषेध के लिए यहाँ पर सम्यक विशेषण दिया। ऐसा नहीं कि कुछ विषय भोगों की प्राप्ति के लिए योगों का निग्रह कर लिया, नहीं, वो नहीं। कई बार जैसे बहुत सारे लोग होते, बच्चों में मोस्टली आदत होती ही है, कुछ महिलाओं में भी ये आदत पाई जाती है। जब उन्हें कोई वस्तु चाहिए होती है तो वो क्या करते, एकदम से शांत एक स्थान पर बैठ जाते, बोलना बंद, कुछ भी प्रकार की क्रिया करना बंद। उससे क्या होता, सामने वाला डर जाता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाती है। बच्चों में ये मोस्टली देखने में आता है। सो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति के निषेध के लिए यहाँ पर यह सम्यक विशेषण दिया। सम्यक योग निग्रहो में बतला रहे, निग्रह पहले बता दिया, निग्रह मतलब रोकना, ठीक। योग मतलब पहले बतला के आए हैं 6वें अध्याय में। सम्यक को क्यों दिया, विषय अभिलाषा की निवृत्ति के लिए। आगे कहते तस्मात् सम्यक योग सम्यक विशेषेण विशिष्टात् संक्लेश अप्रादुर्भाव परात् कायादि योग निरोधे सति तन्निमित्तं कर्म न आश्रवति संवर प्रसिद्धि एव गंतव्या सा त्रयी काय गुप्ति वा गुप्ति मनोगुप्ति इति। तस्मात् इसलिए, क्या कहते हैं, इसलिए जो सम्यक विशेषण युक्त है, सम्यक विशेषणों से युक्त है, वह संक्लेश अप्रादुर्भाव अर्थात संक्लेश को उत्पन्न नहीं होने देने योग्य, परात् कायादि योग निरोधे सति, कायादिक योगों का निरोध होने पर भी, सति होने पर भी, तन्निमित्तम कर्म न आश्रवति, तन्निमित्तक कर्माश्रव नहीं होता। इसलिए संवर प्रसिद्धि एव गंतव्या, इसलिए संवर की प्रसिद्धि जान लेनी चाहिए। सम्यक विशेषण युक्त संक्लेश को उत्पन्न नहीं होने देने रूप, क्योंकि अगर कोई भी जीव मानो विषयाभिलाषा से युक्त बैठा तो उसके अंदर संक्लेश का भाव अपने आप उत्पन्न होगा। क्यों, अब भूखा बैठा है, भूख तो लगेगी, भूख तो मिटी नहीं,
इच्छा है लेकिन वह मिट रही नहीं है और पूर्ति वहाँ हो नहीं रही है, तो क्या होता है, वो संकलेश में कारण बन जाता है। तो यहाँ वह सम्यक विशेषण जो है वह एक प्रकार से संकलेश को रोक देता है। उसको संकलेश से रोक देने के कारण जो कायादिक युगों के निमित्त से होने वाला आश्रव था वो आश्रव रुक जाता है, इसलिए उसका नाम संवर है। इसलिए ये गुप्ती संवर रूप में कही गई और वह 3 प्रकार की है, काय गुप्ती, वाक गुप्ती अर्थात वचन गुप्ती और मन गुप्ती। क्रम से चलना, जैसे वहाँ पर चले वैसे यहाँ पर बोलने में यद्यपि प्रचलन में जो है वो है क्या है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, लेकिन यहाँ पर पूज्यवर ने जैसा योग का स्वरूप बदलाया था तदनुसार तदक्रम में काय गुप्ती, वाक गुप्ती और मनोगुप्ती का कथन किया। अब समिति को देखते हैं। समिति क्या है,